अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 9th का चैप्टर सेल साइकिल हमने स्टार्ट किया हुआ है। पिछले लेक्चर में हमने सेल साइकिल के इंट्रोडक्शन को देखा था। तो सेल साइकिल के इंट्रोडक्शन में हमने सिर्फ दो चीज़ें देखी थी। हमने भी देखा था कि उसके एक नॉन डिवाइडिंग फेज़ भी होता है और डिवाइडिंग फेज़ भी होता है। नॉन डिवाइडिंग में सेल तकसीम नहीं होगा, सिंपल क्या होगा, सेल प्रिपेयर होगा, सेल तैयार होगा। तो डिवाइडिंग फेज में क्या होता है, सेल डिवाइड होता है और उस फेज को हम कहते हैं माइटोटिक फेज। अब सेल डिवाइड किस अमल से होता है, उस अमल को हम कहते हैं माइटोसिस। आज हम माइटोसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि माइटोसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो किस साइंटिस्ट ने दिया और कब दिया। 1880 में। आपसे ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि माइटोसिस का कॉन्सेप्ट कब हमें दिया गया। तो 1880 में किसने दिया? एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था वेल्डर फ्लेमिंग। ये साइंटिस्ट था जिसने माइटोसिस का कॉन्सेप्ट दिया। अच्छा, अब इसने माइटोसिस का कॉन्सेप्ट कैसे दिया? जब सेल डिवाइड हो रहा था, इसने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जब सेल डिवाइड हो रहा था तो इसने क्या ऑब्जर्व किया? न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। किसको ऑब्जर्व किया? न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। असल में इसने न्यूक्लियस में क्या ऑब्जर्व किया? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होता है, मींस के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे नुमा इस तरह। इसने असल में इस चीज को ऑब्जर्व किया, तो मींस के उसको नाम दे दिया न्यूक्लियस का। समझ आ गई? अच्छा, अब उसने न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया और उसने कहा कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है। न्यूक्लियस पासिस थ्रू मैनी स्टेजेस। कि जब सेल डिवाइड हो रहा है तो उसके अंदर पाया जाने वाला न्यूक्लियस वो भी बहुत सारे स्टेजेस से गुजरता है। वो तो सब स्टेजेस को इकट्ठा मिला के उसने क्या नाम दे दिया? उस प्रोसेस को नाम दे दिया माइटोसिस। क्या नाम दे दिया? माइटोसिस। अच्छा, अब जो माइटोसिस है इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर आए तो ये क्या है? ये एक टाइप है, किसकी? टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की एक टाइप है जिसको हम नाम क्या देते हैं? माइटोसिस का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है? ये हमारे पास पेरेंट सेल है। माइटोसिस के अमल से ये पेरेंट सेल कितने डॉटर सेल में तकसीम हो जाएगा? 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। तो मींस के माइटोसिस किसे कहते हैं? ये सेल डिवीजन की ऐसी टाइप है जिसमें पेरेंट सेल जो है, पेरेंट सेल वो डिवाइड हो जाता है किस में? इनटू 2 डॉटर सेल्स में। समझ आ गई? अच्छा, अब इधर वर्ड डॉटर यूज क्यों किया है? डॉटर इसलिए यूज किया है, जो जनरेशन आगे बढ़ती है वो किसके थ्रू बढ़ती है? फीमेल के थ्रू बढ़ती है ना। इस वजह से सेल्स की भी जनरेशन आगे बढ़ रही है, तो मींस के फीमेल्स के थ्रू ही आगे बढ़ी है। इस वजह से उन सेल्स को हम नाम क्या दे देंगे? डॉटर सेल्स। जब इनमें माइटोसिस होगी ये भी आगे क्या हो जाएंगे? 2 में आगे डिवाइड होते जाएंगे। इस तरह ये सेल की डिवीजन होती रहती है। मतलब अभी ये पेरेंट सेल डिवाइड हुआ, 2 डॉटर सेल्स बन गए। और इनको डॉटर का नाम क्यों दिया? क्योंकि ये आगे भी सेल डिवाइड करेंगे। क्लियर? अच्छा, पहला पॉइंट ये है कि पेरेंट सेल डिवाइड होता है इनटू 2 डॉटर सेल। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? सेम रहते हैं। कब सेम रहते हैं? जब सेल डिवाइड होता है। मींस के अगर इसमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर सेल में भी कितने होंगे? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और इसी अमल को हम किसका नाम देते हैं? माइटोसिस का नाम देते हैं। क्लियर? अब दोबारा एक बार देख लो, माइटोसिस किसे कहते हैं? माइटोसिस सेल डिवीजन की ऐसी टाइप है
जिसमें पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में तकसीम होता है और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तादाद भी क्या होती है, इक्वली डिवाइड होती है, सेम रहती है। अच्छा, अब ये सेम रहती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही होगा कि जो इसमें खसूसियात पाई जाती हैं पेरेंट सेल में, वो सेम टू सेम किस में होंगी, डॉटर सेल्स में भी होंगी। मीन्स के जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। क्या होंगे? जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे किसके? पेरेंट सेल्स के। मीन्स के जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, है ना, इधर से इधर, मीन्स के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आगे इक्वली डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो इसमें खसूसियात होंगी, जो सेल डिवाइड हो रहा है, वो हमें बताएगा, वो हमें बता सकता है कि उसमें खसूसियात किसकी हैं। अब वो खसूसियात, वो करैक्टरिस्टिक्स कहाँ से आई? जीन्स के थ्रू आई। और जीन्स कहाँ से आए? पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में। और डॉटर सेल्स हमें बता सकता है कि पेरेंट सेल कैसा था और कैसा है। समझ आ गई? तो माइटोसिस में आपने एक बात याद रखनी है कि कब पेश हुआ इसका कॉन्सेप्ट? 1880 में। किसने पेश किया? वेदर फ्लेमिंग ने। वेदर फ्लेमिंग ने कैसे पेश किया कि जब सेल डिवाइड हो रहा था तो उसने किसको ऑब्जर्व किया? न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। न्यूक्लियस को क्या ऑब्जर्व किया? कि वो बहुत सारे स्टेजेस से गुजर रहा है। तो उस अमल को उसके नाम क्या दे दिया? माइटोसिस का नाम दे दिया। अगर माइटोसिस की एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए तो आपने कैसे लिखनी है? माइटोसिस सेल डिवीजन की ऐसी टाइप है जिसमें पेरेंट सेल टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की जो तादाद होती है वो भी क्या होती है? सेम होती है। जितनी पेरेंट सेल में है उतनी ही डॉटर सेल में होगी। इतनी समझ आ गई? अच्छा, अगला जो पॉइंट है कि सेल डिवाइड कैसे होता है। हाउ सेल डिवाइड, कि सेल डिवाइड कैसे होता है, ये हम देख लेते हैं। सेल डिवाइड कैसे होता है? अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें दो मेन फेजेस हैं। इसमें बहुत सारे फेजेस हैं, लेकिन जो दो बड़े फेजेस हैं, जो दो बड़े स्टेज हैं, उसको हमने देखना है कि सेल डिवाइड कैसे होता है। एक हमारे पास है कार्योकाइनेसिस और एक हमारे पास है कार्योकाइनेसिस और एक हमारे पास है साइटोकाइनेसिस। अच्छा, ये जो हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या होगा? सेल डिवाइड होगा। इसमें सेल प्रिपेयर नहीं होगा। सेल प्रिपेयर वो नॉन डिवाइडिंग फेज, मीन के इंटरफेज में सेल प्रिपेयर हो गए, इस फेज में एंटर हो गया है। अब सेल ने डिवाइड कैसे होना है उस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। कार्यो का मतलब क्या है? कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन या डिवाइड। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कार्योकाइनेसिस। मीन्स के जब सेल डिवाइडिंग फेज में चला गया, माइटोटिक फेज में चला गया, उधर माइटोसिस होगी, तो सबसे पहले क्या डिवाइड होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ये हमारे पास सेल है, ये हमारे पास सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस है। तो पहले क्या डिवाइड होगा? न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ये दो बड़े इसके मेन स्टेजेस है। साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं? साइटो का मतलब होता है सेल और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। अच्छा, डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। अच्छा, इसको साइटोकाइनेसिस को हम ये भी कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सेल की डिवीजन। जब साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी तो मीन्स के सेल की डिवीजन हो जाएगी। अभी देखो कि पहले किसकी डिवीजन हुई? न्यूक्लियस की डिवीजन हुई। दूसरे स्टेज पे, जो दूसरा मेन स्टेज है, उसमें किसकी डिवीजन होती है? साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। तो मीन्स के न्यूक्लियस एक इधर और एक इधर। फाइनली क्या हो जाएगा? सेल डिवाइड हो जाएगा।
तो किस में बन गया, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में बन गया। लेकिन उसमें क्या हुआ, पहला जो मेन स्टेज है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर जो दूसरा मेन स्टेज है उसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन हुई, तो मीन्स के सेल की डिवीजन होगी। और इस अमल को हम क्या नाम देते हैं, माइटोसिस का नाम देते हैं। 2 पॉइंट क्लियर हो गए, सेल की डेफिनेशन और सेल डिवाइड कैसे होता है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, मीन्स के सेल डिवाइड हो जाता है। अच्छा, अब ये माइटोसिस कौन से सेल्स में होती है, हमने ये देखना है। हमारे पास 2 वर्ड्स हैं, एक है माइटोसिस और एक है हमारे पास मियोसिस। एक हमारे पास है माइटोसिस और एक हमारे पास है मियोसिस। अब माइटोसिस जो है वो कौन से सेल्स में होगी। स्टूडेंट्स, माइटोसिस जो होती है वो होती है सोमैटिक सेल्स में। किस में होती है, सोमैटिक सेल्स में। और जो मियोसिस होती है वो होती है जर्म लाइन सेल्स में। क्लियर। सोमा का मतलब क्या होता है, सोमा का मतलब होता है बॉडी, मीन्स के बॉडी के जितने भी सेल्स हैं, बॉडी के जितने भी सेल्स हैं उनमें, मेरी बॉडी है इसमें जितने भी सेल्स हैं उसमें कौन सा अमल होगा, माइटोसिस का अमल होगा। तो मियोसिस किधर होगा, मियोसिस होगा जर्म लाइन सेल्स में। अब ये जर्म लाइन सेल्स क्या होते हैं, हम जो फीमेल हैं उसके अंदर क्या होती हैं, ओवरी होती है। ओवरी क्या पैदा करती है, उसके अंदर एग्स पैदा करती है, समझ आ गई। अच्छा, अब वो ओवरी की जो वॉल्स होती हैं वो किस में आ जाती हैं, वो सोमैटिक सेल्स में ही आती हैं, उसमें माइटोसिस ही होगी। लेकिन उसके अंदर काम कौन कर रहा है, जो उसके अंदर सेल्स होंगे जो एग बनाएंगे, जो फंक्शनल जो सेल्स होंगे, उन सेल्स को हम नाम क्या देते हैं, जर्म लाइन सेल्स। अब देखो, फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर एग होता है और जो मेल होते हैं उसके टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, मींस के उसके अंदर जर्म लाइन। अब मेल के टेस्टिस के अंदर जर्म लाइन सेल्स होंगे जो क्या बनाएंगे, स्पर्म्स बनाएंगे। और फीमेल के ओवरी के अंदर क्या होंगे, जर्म लाइन सेल्स होंगे जो क्या बनाएंगे, एग बनाएंगे। इनमें क्या होता है, मियोसिस का प्रोसेस होता है। बाकी पूरी बॉडी में किसका अमल होगा, कौन सा प्रोसेस होगा, माइटोसिस का प्रोसेस होगा। अच्छा, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल रहते हैं, जितने पेरेंट सेल में उतने ही डॉटर सेल्स में। तो मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है, मीन्स के 46 थे तो 23 हो जाएंगे, समझ आ गई। फिर हम जब मियोसिस पढ़ेंगे इन डिटेल्स, उस वक्त हम इसको स्टडी करेंगे। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि माइटोसिस किधर होती है, सोमैटिक सेल्स में, और मियोसिस किधर होती है, जर्म लाइन सेल्स में। मीन्स के ऐसे सेल्स जो क्या पैदा करते हैं, गैमीट्स पैदा करते हैं। मेल्स के अंदर जो पैदा करेंगे गैमीट्स, उसका गैमीट का नाम क्या है, स्पर्म। और वो जो सेल पैदा कर रहे हैं गैमीट्स, उनको नाम देते हैं जर्म लाइन सेल्स। और उसमें जो अमल हो रहा है वो मियोसिस का अमल हो रहा है। बाकी पूरी बॉडी में कौन सा अमल हो रहा है, माइटोसिस का अमल हो रहा है। स्टूडेंट्स, एक पॉइंट है, पैराग्राफ ही समझ लो या ब्लॉक में लिखा हुआ है, आपने उस बात को याद रखना है। अब जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता तो क्या उसमें भी माइटोसिस होता है, मीन्स के यूनिसेलुलर है हमारे पास, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और वो क्या है, प्रोकार्योटिक है। अब आपको पता है कि सिर्फ बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोकार्योटिक होते हैं, बाकी सब के सब क्या होते हैं, यूकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकार्योटिक का मतलब इनमें न्यूक्लियस वाजे नहीं होता, मीन्स के न्यूक्लियस नहीं होता। ये हमारे पास है बैक्टीरिया का सेल, और इसके अंदर क्या है, डीएनए। अब ये डीएनए किधर फ्लोट कर रहा है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर। इसके अंदर भी डीएनए होता है, लेकिन डीएनए किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन इसमें वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता और ये फ्लोट कर रहा होता है साइटोप्लाज्म में।
जब इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो क्या इसमें माइटोसिस होगी? माइटोसिस नहीं होगी। तो हमने कहा था कि माइटोसिस के लिए कार्योकाइनेसिस पहले वो लाजमी है, फिर क्या लाजमी है? साइटोकाइनेसिस। इसमें साइटो तो हो रही है, मीन्स के साइटोप्लाज्म तो है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है, तो फिर ये क्या होगा? इसमें भी डीएनए डुप्लीकेट होगा, एंड पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। लेकिन इसमें पहले जो पहला स्टेज है उसमें न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन इसमें भी क्या होगा? सेल डिवाइड होगा, टू पेरेंट सेल, टू डॉटर सेल्स ही बनाएगा। लेकिन इस अमल को हम क्या नाम देते हैं? इस अमल को हम नाम देते हैं बाइनरी फिजन। ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो क्या है? प्रोकारियोटिक हैं, जिनमें न्यूक्लियस वाजे नहीं है, उनमें माइटोसिस तो नहीं होगी, लेकिन माइटोसिस जैसा सेम टू सेम माइटोसिस जैसा एक प्रोसेस होगा जिसको हम नाम क्या देते हैं? बाइनरी फिजन का। किसका नाम देते हैं? बाइनरी फिजन का। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सेल माइटोसिस की डेफिनेशन, माइटोसिस डिवाइड कैसे होता है, माइटोसिस किन सेल्स में होती है, और अगर यूनिसेलुलर प्रोकारियोटिक की बात करें तो क्या उसमें माइटोसिस होती है या नहीं होती? अगर नहीं होती तो फिर कौन सा अमल होता है? उसको कहते हैं बाइनरी फिजन, जो बिल्कुल सेम किसके होती हैं? माइटोसिस जैसा होता है। तो स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।